हेलो गाइस। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में? म्यूचुअल फंड ज़्यादा फ़ायदेमंद है या स्टॉक इन्वेस्टमेंट? किस में ज़्यादा रिटर्न्स है, किस में रिस्क ज़्यादा है? कंफ्यूज्ड राइट? आप भी इस कन्फ्यूजन में है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में? मे बी आज के इस वीडियो को देखकर आप थोड़ा क्लियर हो जाओगे कि किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पहले देखते हैं म्यूचुअल फंड का फंडा क्या है। अ म्यूचुअल फंड इज़ अ पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। अब यहाँ पे पूल ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स मनी, यानी कि हम जैसे लोगों का इन्वेस्टमेंट उसे इकट्ठा करके एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर यानी कि मनी मैनेजर उसे मैनेज करते हैं। अब वो प्रोफेशनल्स है तो मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होगा राइट, कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो फिर कोई अदर फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके उसमें से कितना रिटर्न पा सकते हैं वो उनको अच्छा नॉलेज होगा। तो उसमें से जो रिटर्न मिलेगा उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट हम जैसे पीपल को वो रिटर्न देते हैं। वो मनी मैनेजर जो फंड मैनेजर है वो हम जैसे लोगों को अगेन रिटर्न देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से म्यूचुअल फंड वर्क करता है। इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम सारे इन्वेस्टर्स के कैपिटल अमाउंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि 1000, 5000, 10,000 एंड आई कैन इन्वेस्ट फ्रॉम मुंबई या तो फिर तिरुनेलवेली या तो फिर बैंगलोर, एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर आई कैन इन्वेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड्स। वो मनी मैनेजर जो है उनका काम होगा हम सारे लोगों से जो पैसा इकट्ठा किया है उसे मैनेज करना और उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट हमें रिटर्न देना। अब यहाँ पे दो तरीके के म्यूचुअल फंड्स है, एक है लमसम और दूसरा है SIP। एज द नेम लमसम सेज, हम एक बड़ा बैग भर के मनी यानी कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द वन गो इन्वेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं लमसम। और SIP का मतलब हुआ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो लोग स्मॉल अमाउंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग SIP चूज़ करते हैं, यानी कि मंथली बेसिस या तो फिर क्वार्टरली बेसिस 3 to 4 मंथ्स के बेसिस में एक छोटा छोटा अमाउंट यानी कि 1000, 2000, 5000 ऐसे पीरियोडिकली इन्वेस्ट करना, इसी को कहते हैं SIP। इन अ सिंपल वे SIP हुआ हमारा पिगी बैंक वाला मनी जो रोज़ रोज़ हम छुट्टे पैसे इकट्ठे करते हैं। अब लमसम एंड SIP बोथ आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। आई होप आपको म्यूचुअल फंड का फंडा समझ में आया होगा। अब आगे का टॉपिक है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। स्टॉक या शेयर मार्केट्स के बारे में बेसिक डिटेल्स चाहिए रहेगा तो हमारे पिछले वीडियोस को जाके देखिए जहाँ पे हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में डिटेल तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। वो वीडियो देखकर आओगे यहाँ पे तो आगे आपको समझने में आसानी होगी। शेयर मार्केट को लिया जाए तो कंपनीज लॉन्च होने के लिए IPO ऑफ़र करते हैं, जैसे कि कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स को स्टॉक्स के बेसिस में रिलीज़ करते हैं और हम जैसे पीपल अपना फंडामेंटल रिसर्च करके स्टॉक्स को बाय करते हैं, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट उस शेयर्स में करते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होल एंड सोल अपना ओन डिसीजन होगा, तो ऑब्वियसली रिस्क भी अपना ही होगा फेस करने के लिए। अब कम रिस्क और अच्छा रिटर्न पाने के लिए बट ऑब्वियस शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बल्कि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर यानी कि मनी मैनेजर का रिस्क मैनेजमेंट होगा। वो रिस्क उठा के अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करके हमें रिटर्न देंगे। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा फॉर रिसर्च वर्क। जितना ज़्यादा टाइम हम देंगे मार्केट को उतना ज़्यादा रिटर्न पाएंगे। अब स्टॉक इन्वेस्टमेंट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म में हम वीकली, मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म में हम ईयरली या तो फिर 1 साल से ज़्यादा या 5 साल से ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना हो, उनके स्टडीज़ के लिए इन्वेस्ट करना हो तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला तो एक छोटा सा प्लांट हुआ
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला तो बरगद का पेड़ हुआ। अब बरगद का पेड़ या तो फिर कोई भी एप्पल ट्री, उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा उसका ट्री पूरा ग्रो होने के लिए और फल देने के लिए। यानी कि शॉर्ट टर्म में क्विक और छोटा बेनिफिट्स मिलता है और लॉन्ग टर्म में बड़ा बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग वेट। ये देखते हैं म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स का डिफरेंस। म्यूचुअल फंड को लिया जाए तो पूल ऑफ मनी, यानी कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होगा, वहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स होंगे। बल्कि स्टॉक्स में हम खुद एक ही इंडिविजुअल मनी होगा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होगा। यानी कि स्टॉक्स पे हमें खुद इन्वेस्ट करके खुद ही रिटर्न देखना पड़ेगा, बल्कि म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे और हमारे लिए रिटर्न देंगे। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में रिस्क देखा जाए तो कम है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स में हम होल एंड सोल अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हमने गलत स्टॉक्स चूज़ किया तो ऑब्वियसली हमारा लॉस भी उतना ही बड़ा हो सकता है। बल्कि म्यूचुअल फंड में ऑब्वियसली रिस्क वहाँ पे भी मार्केट रिस्क होगा, बट कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैंडल करेंगे, यानी कि फंड मैनेजर्स होंगे। बल्कि स्टॉक्स को लिया जाए तो यहाँ पे कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स नहीं होंगे। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो होल एंड सोल हमारा इंडिविजुअल इन्वेस्टर का होगा स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में। और एक्सेसिबिलिटी देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स में इवन बिगिनर्स, जिसको इवन मार्केट के बारे में नॉलेज ना हो, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे फंड मैनेजर्स उनका पैसा लेके वाइजर वे में इन्वेस्ट करके उनको एक परसेंटेज अमाउंट रिटर्न देंगे। तो यहाँ पे मार्केट के बारे में फुल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि स्टॉक्स में ऐसा नहीं है। यानी कि स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में मार्केट के बारे में ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है और हमें ज़्यादा रिसर्च वर्क भी करना पड़ेगा ताकि हम रेलेवेंट शेयर्स पे इन्वेस्ट करें और उतना ही प्रॉफिट पाए। म्यूचुअल फंड में हाई लिक्विडिटी होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स होंगे विद मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो ज़्यादा लिक्विडिटी हुआ यहाँ पे। इवन इनको लॉस भी फेस करना पड़ रहा है तो उनके पास बैकअप होगा फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट विच इज़ हैंडल्ड बाय द प्रोफेशनल फंड मैनेजर। लेकिन स्टॉक्स में इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट होता है। इफ़ सपोज़ 50,000 हमने इन्वेस्ट किया तो ऑब्वियसली एज एन इंडिविजुअल हमारा दूसरा भी कमिटमेंट हो सकता है। अगर 50,000 लॉस भी हुआ तो हमारे पास बैकअप रहना मुश्किल होगा, तो यहाँ पे लिक्विडिटी हुआ लो। अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक एग्जाम्पल देखते हैं। बाकी स्टॉक्स को कंपेयर किया तो निप्पॉन इंडिया ने अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे उन्होंने 1 वीक में 3% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 इयर्स में उन्होंने 34% का रिटर्न दिया। ये एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है और हमने ये मनी कंट्रोल से ही लिया है। लमसम में उन्होंने ऐसा रिटर्न्स दिया है। वहीं SIP में लिया जाए तो 1 ईयर में 32.82% का रिटर्न्स दिया है और वही 5 इयर्स में 42.69% का रिटर्न्स दिया है। अब लमसम और SIP का रिटर्न क्यों इतना डिफर कर रहा है? क्योंकि लमसम में 1 टाइम हम लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 लाख 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ईयर के एंडिंग में हमें 10% का रिटर्न मिलता है। तो अगले साल का कैपिटल मनी हो गया 1,10,000। अब इस कैपिटल अमाउंट का अगले साल यानी कि सेकेंड ईयर का एक पर्टिकुलर परसेंटेज अमाउंट कैलकुलेट होके रिटर्न मिलेगा। अब SIP में हम पर मंथ 10,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 ईयर का हुआ 1,20,000। अब 1,20,000 का 10% का रिटर्न बोला तो ईयर एंड में हुआ हमारा टोटल अमाउंट 1,32,000। उसके अगले साल का कैपिटल अमाउंट हुआ 1,32,000, जिसका अगेन एक पर्टिकुलर रिटर्न रेट कैलकुलेट होगा। अब आगे स्टॉक्स का रिटर्न देखते हैं। सेम निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट स्टॉक ने 5 ईयर में 198.85% का रिटर्न दिया है। ये हमने गूगल से लिया गया रिपोर्ट है, आप खुद चेक कर सकते हो। 5 साल पहले निप्पॉन लाइफ इंडिया का प्राइस था 200 रुपीज़ और अब 5 साल बाद देखिए उसका प्राइस हुआ 660 रुपीज़ 60 पैसा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 198.85% का रिटर्न्स मिला है। अब यहाँ पे स्टॉक्स को देखा जाए तो ऑब्वियसली रिस्क तो है,
बट मार्केट में जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहीं पे रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड्स में देखा जाए तो SIP में ज़्यादा रिटर्न्स था, वो भी 42% का ही था। बट स्टॉक्स को देखा जाए तो 198.85% का रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स में 20 साल में जो रिटर्न लेंगे वो हम स्टॉक मार्केट में 5 साल में निकाल सकते हैं। बेसिकली हम दो ही चीज़ें कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल में हम अपना ओन डेटा यूज़ करके ट्रेड करते वक्त शॉर्ट टर्म में 10 to 15% का एक्यूरेट रिटर्न हिट करने का डिटेल्स भी हमारे पास है। अगर आपको वो चाहिए रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आगे आने वाले दिनों में वो वीडियोस भी इंक्लूड करेंगे। कंपेयर टू म्यूचुअल फंड का 42% का रिटर्न से शॉर्ट टर्म में 10 to 15% का रिटर्न एक अच्छा रिटर्न ही माना जाएगा। ये थे रिटर्न्स के डिफरेंस इन बोथ म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोचा है तो बेसिकली क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आइए देखते हैं। अब ऑब्वियसली हम खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में सीख जाएंगे और मार्केट कैसे वर्क करता है उसके बारे में सीख जाएंगे। स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करता है और मार्केट कैसे वर्क होता है उसी के हिसाब से आप भी अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, राइट? तो पहला बेनिफिट ये हुआ कि आप पूरा मार्केट के बारे में स्टडी कर लोगे। अब ऑब्वियसली हमने खुद ने स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया है तो पूरे दिन में एटलीस्ट n नंबर ऑफ़ टाइम्स हम मोबाइल या तो फिर सिस्टम में अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहेंगे, राइट? देखेंगे कि स्टॉक्स का परफॉर्मेंस क्या है, स्टॉक्स का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है क्या, कोई नया अपडेट आया है क्या, हम चेक करेंगे, राइट? तो हम अपग्रेड होते जाएंगे। बल्कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक सेविंग समझ के हम उसे भूल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई और मैनेज करता है अपने मनी को। बट यहाँ पे अपने मनी को हम खुद मैनेज करना सीखेंगे। अब अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो फॉर श्योर हम लोग को वहाँ पे डिविडेंड भी मिलने का पॉसिबिलिटी है। डिविडेंड क्या है जानने के लिए प्रीवियस वीडियो बेसिक टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट को जाके देखिए प्लीज़, जहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आपको समझ में आएगा। फोर्थ बेनिफिट हमारा फाइनेंशियल नॉलेज अच्छा होगा। इन सब में अगर आप मास्टर बन गए तो ऑब्वियसली अपना डिसीजन आप इंडिपेंडेंटली ले सकते हो, यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। अभी भी म्यूचुअल फंड बेटर है या स्टॉक मार्केट बेस्ट है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दी पीपल का माइंडसेट। अगर आपको नॉलेज भी गेन करना हो और पैसे भी कमाना हो तो आई वुड से स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ट। और अगर आपके पास टाइम ना हो और आपको कुछ जानना ही नहीं हो, सिर्फ इन्वेस्ट करना हो तो म्यूचुअल फंड इज़ बेस्ट। आई होप इस वीडियो के एंड में आप थोड़े बहुत तो क्लियर हो गए। इस वीडियो पे कवर किए गए टॉपिक अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछिए, हम उसका भी अलग से वीडियो बनाएंगे या तो फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।